जी नमस्ते। नमस्ते चाचा। बैठिए। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैडम जी। सब बढ़िया हालचाल? सब बढ़िया। भैया मेरा नाम पूजा गोस्वामी है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। पानी संस्था में यहाँ पे मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे काम करती हूँ और हमारी जो पानी संस्था का मुख्यालय है वो अयोध्या में है। ये संस्था महिलाओं के स्वास्थ्य को, बाल विकास, शिशुओं के स्वास्थ्य पर और खेती बाड़ी पे काम करती है, जिसके विषय में बात करने के लिए मैं आपसे कुछ समय चाहती थी भैया। जी समय है। बहनी पानी ले आओ। मैडम जी आप अपने संस्था के बारे में बता रही थी। हाँ भैया, जो हमारी संस्था है पानी संस्था, ये करीबन 40 साल से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में 40 जिलों पे ये काम कर रही है। और भैया जो ये संस्था है महिला के स्वास्थ्य को लेके, बाल विकास को लेके, शिशु स्वास्थ्य पे और खेती बाड़ी जैसे आजीविका जैसे कई मुद्दों पे काम कर रही है। भैया ये जो मुद्दा है ये हम और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इन्हीं में से एक मुद्दा ऐसा है भैया जो जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मैडम जी ये स्वास्थ्य के बारे में तो समझ में आया, पर ये जलवायु परिवर्तन क्या है? हाँ भैया सब बताती हूँ, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आपकी खेती कैसे चल रही है? खेती का क्या बताएं मैडम जी, जैसे तैसे चल रहा है। बारिश का भरोसा नहीं है, कभी बेमौसम बारिश हो जा रहा है, लागत ज़्यादा लग रहा है, मुनाफा कम हो रहा है, ऐसे में कैसे चलेगा? जो ये बेमौसम बारिश हो रहा है यही तो जलवायु परिवर्तन है। बेमौसम बारिश से ही नहीं है, ये बढ़ती गर्मी भी है, ये सारा है जो लगातार परिवर्तन मौसम में बदलाव हो रहा है भैया, ये सारा जलवायु परिवर्तन है। अच्छा ये बताइए इस बार की सर्दी कैसी रही है आपकी? दिसंबर में तो आई और जनवरी आते आते ही चली गई। कोहरा कब आया और पाला कब आया मालूम ही नहीं पड़ा। ये सब जो बदलाव हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है और इसका असर पूरी दुनिया के पेड़ पौधे, जीव जंतु और खेती पे भी पड़ रहा है। और सच कहें तो भैया इससे ज़्यादा दिन तक हमारी खेती बची नहीं है। जी, इसका मतलब ज़्यादा खपत और खेती में कम पैदावार इसी कारण से हो रहा है। बेशक भैया, इन सब का जड़ जो है जलवायु परिवर्तन ही है। अब आप ही देखिए, अच्छी बीज, अच्छी लागत लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की लगातार जो है आप उसमें पानी भी भर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की बीज लेके आ रहे हैं, रासायनिक खादों का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसमें उपयोग करते जा रहे हैं। इन सब को करने के बावजूद हमें अच्छी उपज नहीं मिल पा रही है। जो भी हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो उपज है, उसकी जो शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसीलिए तो मन करता है कि खेती पाती छोड़ के कुछ दूसरा काम कर लें। अरे नहीं भैया, कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है, बस सोचने भर की देरी है। मैडम जी इतना गंभीर समस्या है, इन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? हम और आप मिलके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास यहाँ पे आई हूँ आज। वो कैसे? देश विदेश के वैज्ञानिकों ने इसी समस्या को देखते हुए कुछ नए तरीके बताए हैं, जिसे हम अपनाएंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेगा भैया। क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम उनके बताए हुए तरीकों को अपनाएंगे तो हमें लाभ भी मिलेगा। और इसी के का साथ साथ जो है जलवायु परिवर्तन पे भी इसका कम असर पड़ेगा। इन्हीं सारी विधियों को अपनाकर और सीखकर हमारी पानी संस्था ने एक नई परियोजना की शुरुआत किया है भैया, जिसमें हम किसानों को नई और टिकाऊ खेती करवा के नई पद्धतियों की खेती को सिखा रहे हैं। मैडम ये नई और टिकाऊ पद्धति क्या है? भैया ये मौसम आधारित खेती है। मौसम आधारित खेती? आपने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती का नाम तो सुना होगा भैया, जैसे श्री विधि और लाइन से सीधी बुआई, मशीन द्वारा बिना जोते हुए खेत में सीधी बुआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस प्रकार से पहले के लोग क्या करते थे, जैसे आप ही लोग परंपरागत से खेती करते हैं, पानी पहले भरते हैं, है ना, नर्सरी डालते हैं। इसी प्रकार से आप लोग का लागत भी ज़्यादा लगता है। और आधुनिकता जलवायु अनुकूल जो खेती को अपनाते हैं भैया, उसमें क्या होता है, धान की सीधी बुआई कर देते हैं, बिना जोते हुए खेत में करते हैं, जिससे आपकी लागत कम लगती है और उपज आपका ज़्यादा हो जाता है। उपज में भी आपकी कोई कमी नहीं आती है भैया। और इससे मौसम वातावरण भी साफ होता है, आपका फ़ायदा हो जाता है। जलवायु अनुकूल खेती की विधियां हैं जिसे हम अपनाकर आसान भाषा में कहें तो
तो इसे हम किसानों को नई तरीके की खेती को अपनाने में उनकी मदद भी करेंगे। और इसी प्रकार से जो भी हानिकारक गैसें निकलती हैं उन गैसों को जो है कम कर सकते हैं, निकलने में उनकी मदद करेंगे। और इसी प्रकार से कार्बन क्रेडिट कमाने में किसान की हम मदद भी करेंगे भैया। खेती से कैसे हानिकारक गैसें निकलती हैं मैडम जी? आप भी खूब मजाक करती हैं। हाँ भैया, कुछ हानिकारक गैसें भी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक इसका प्रभाव पड़ता है। और ये वायुमंडल में इकट्ठा होके, ये सारी गैसें इकट्ठा होने के बाद में जो भी धरती की गर्मी है उसे बाहर नहीं निकलने देती हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन जो है इसका असर पड़ रहा है मौसम पे, जिससे लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम में बदलाव होता जा रहा है। हाँ भैया, ये इसे हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम नई तरीके की खेती को अपनाकर, नई पद्धतियों को अपनाकर टिकाऊ खेती करके हाँ इसकी रफ्तार को कम हम जरूर कर सकते हैं भैया। देखिए भैया, खेती से निकलने वाली हानिकारक गैसों की मात्रा तब बढ़ जाती है जब किसान पराली जलाते हैं, रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं और खेतों की अनेक बार, बहुत बार जुताई करवाते हैं, जिससे क्या होता है, डीजल जलता है और उसके कारण पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा लगातार पानी भरते जाते हैं। यही सब कारण है भैया जो हमारी जलवायु पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिक खाद, कम जुताई, कम पानी का उपयोग करके भी हम जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम कर सकते हैं। जी मैडम जी, एक सवाल सूझ रहा है। हाँ भैया, पूछिए पूछिए, जो भी सवाल आपके मन में हो पूछिए आप। जब इतनी गंभीर समस्या है तो इस पे सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है, जिसे किसान कार्बन कनेक्ट परियोजना का नाम दिया गया है। और इस परियोजना का लाभ आप किसानों तक पहुंचाने के लिए पानी संस्थान को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। परियोजना का क्या नाम है और क्या होगा इससे? जो ये किसान कार्बन कनेक्ट परियोजना है, इसमें हम मौसम के बदलाव के हिसाब से आपको खेती करना सिखाएंगे, जिसमें ऑर्गेनिक खाद और कम लागत, पानी की बचत करके और फसल चक्र और इसी प्रकार से नई नई तकनीकों को भी आपको हम सिखाएंगे। इन तरीकों से क्या फायदा होगा? इन तरीकों से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही होगा भैया, और बल्कि साथ साथ आपकी पैदावारी भी बढ़ेगी, कम लागत भी लगेगा आपका, और जो हमारी फसलों पे मौसम के मार से बचाने के लिए आपको नए नए हम तरीके बताएंगे, जिससे आपका मुनाफा ज़्यादा होगा और फायदा ज़्यादा होगा। हाँ भैया, एक बोनस की बात बताती हूँ। इस पहल के तहत जो भी किसान नए तकनीकी की खेती को अपनाते हैं, जैसे DSR है, श्री विधि है, और बिना जोते हुए खेत में सीधी मशीन से बुआई करवाते हैं, अगर ऐसे सारे आप नई तकनीकी को अपनाते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट क्या है? कोई कार्ड वार्ड है? अरे नहीं भैया, जो भी आप नई तकनीकी खेती को करते हैं, जो भी नई तरीके की खेती को किसान अपनाते हैं, जैसे कम लागत में पानी की कम बचत को अपनाते हैं, इसी प्रकार की खेती को जब आप अपनाते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। इसी प्रकार जब हानिकारक गैसें कम निकलती हैं तो इसके बदले में किसान को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे किसान कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, जिसे देश विदेश के खरीदार इसको खरीदते हैं और अतिरिक्त आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, मजे की बात तो ये बताऊं भैया, इस कार्बन क्रेडिट को बेचने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अपने ही घर पर बैठकर आप मोबाइल फोन से, कंप्यूटर पे सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं। और इसे बेचने के लिए हमारी परियोजना ने एक नई तरीके बनाएगी, जिसे बेचने में आपकी पूरी सहयोग करेगी। ये तो सोने पे सुहागा है। इसका प्रमाण पत्र कब मिलेगा? हाँ भैया, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग जाएगा, क्योंकि बाहर से आए विशेषज्ञों द्वारा आपकी खेती का निरीक्षण किया जाएगा, जांच किया जाएगा, और एक बार अगर आप इस पहल के पैमाने पर खरे उतर गए तो फिर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और एक बात भैया, इस प्रमाण पत्र जारी की जो सूचना है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। विशेष बात तो यह है भैया, एक बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में अगर किसान इस नए तरीके की खेती को अपनाते रहेंगे, लगातार अगर वो करते रहेंगे, तो फिर उनको इसका लाभ निरंतर लगातार उनको मिलता रहेगा। इस योजना को सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी। इसका हिस्सा बनने के लिए
क्या करना पड़ेगा? कोई फार्म वार्म भरना पड़ेगा? हाँ भैया, इसका हिस्सा बनना बहुत ही आसान है, जिसमें एक सहमति पत्र है और हमें उस पर आपका हस्ताक्षर चाहिए होगा और आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, खेती के विवरण, खेतौनी और आपके द्वारा की गई खेती की हमें जानकारी चाहिए होगी। जी जी। मैडम जी, ये नई वाली खेती किसी किसान के समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? भैया हम वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे, खेतों में लाइव ट्रेनिंग देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए बाहर से बहुत जानकार लोगों को भी बुलाएंगे। और भैया डरिए नहीं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हम आपके साथ हैं और हम ही नहीं, हमारे पानी संस्थान की पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। जहां भी जरूरत होगा हर कदम पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पक्का बोल रहे हैं ना? हाँ अरे भैया एकदम पक्का। फिर देर किस बात की, नई शुरुआत करते हैं। पेन दीजिए, फार्म भर देते हैं। नाम लिखिए।